Wonder Woman from the Ministry of Women and Child. Why does Wonder Woman? Because she is trying to bring a lot of social changes through social media platforms. इनके बहुत सारे campaigns वहाँ पे रन होते हैं. Welcome सोनल मैम. Sir, if you would like. अच्छा मुझे देना है. Thank you, ma'am. Ma'am, I would request, sir, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता. I would request, ma'am, just to enlighten all of the audience here about her experiences, what she had learned throughout her ups and downs, so that we can also increase our knowledge and increase our learnings through this. Thank you. Big round of applause for Sonal ma'am. A very warm, in fact it is quite warm outside. सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार. आज इस सभा में उपस्थित माननीय सीनियर रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर जलज श्रीवास्तव सर, द CEO एंड फाउंडर ऑफ ओनली IAS मिस्टर सुमित, ओनली IAS फिजिक्स वाला की पूरी टीम, and my dear students, I extremely feel privileged and delighted to be amongst all of you. And whenever we talk about civil services, हम जब भी UPSC civil services की बात करते हैं, we are all reminded of young India. We are all reminded of youth of our country, the energy, the ambition, the enthusiasm. So I would like to begin by mentioning a quote by former President भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी. उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात बोली, that as a young citizen of India, having ambition, innovation, technology and passion for my country, I realize having a small aim is a crime. I would repeat, Dr. APJ Abdul Kalam sir said that as a young citizen of India, having a passion for my country, I realize that having a small aim is a crime. My dear students, this is for all of us. You are the powerhouse of the country. Sumit ji also mentioned about Bhagat Singh ji. किस एज में उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस आंदोलन को वो आगे लेके गए. एंड दिस हैज नॉट स्टॉप्ड इवन दो वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस लॉट मेनी इयर्स बैक, बट वी स्टिल नीड to have so many reforms, so many developments. We need to improvise on so many things. And you are the leaders, you are the future of tomorrow. आज क्योंकि बात सिविल सर्विसेज की है, तो सिविल सर्विसेज में मेरा 2008 बैच है. मेरी इंट्रोडक्शन में बताया गया मेरा काडा त्रिपुरा है और मैंने 2 राज्यों में अपनी सेवाएं दी, त्रिपुरा और हरियाणा. मैंने 2 स्टेट्स में काम किया और प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ एज रेजिडेंट कमिश्नर पोस्टेड हूँ. पोस्टिंग मेरा दिल्ली में है. सो इट हैज बीन ऑलमोस्ट नाउ 15 years ऑफ माई सर्विस कि मैं सिविल सर्विसेज में आई. सिविल सर्विसेज में क्यों आई, मैं अपनी जर्नी भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी. हो सकता है आप सबको उससे कुछ गाइडेंस मिले. सो जब मैं कॉलेज में थी, आपकी ही तरह 3rd year ऑफ माई ग्रेजुएशन आई वॉज डूइंग फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग CS एट दैट टाइम. मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं. हम लोग पानीपत से बिलोंग करते हैं. पानीपत एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में और एक बिजनेस क्लास फैमिली है हमारी बेसिकली. तो मेरे फादर ने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली में एस्टैब्लिश की. इसकी वजह से हमारी पूरी एजुकेशन दिल्ली में हुई. तो अभी तक जब तक मैं ग्रेजुएशन के 3rd year में थी, मेरे माइंड में यही था कि मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनूंगी या मैं अपना एक खुद का फॉर्म सेटअप करूंगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी. लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में अपनी ग्रेजुएशन के 3rd year में एक मैगजीन में पढ़ा. आई रेड अबाउट सिविल सर्विसेज
in one of the magazines, and it gave a kick to me from inside कि मुझे इसको ट्राई करना चाहिए. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है कि मुझे देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने का मुझे मौका देगा. फ्रैंकली अभी तक मैं उस तरीके के, मेरा ओरिएंटेशन कभी नहीं था स्कूल में कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है. इवन कॉलेज में भी बहुत लास्ट में मेरी ऑलरेडी प्लेसमेंट्स हो चुकी थी, मैकेंजी, KPMG, बिकॉज थर्ड ईयर में यू गेट प्लेसमेंट्स. सो बट देन व्हेन आई डिस्कस दिस विद माय फैमिली, विद माय पेरेंट्स, सो आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2003, ये 2003 की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, 20 साल पहले की बात है. सो देयर वाज नो रेडी एक्सेप्टेंस. Why this shift from corporate profession to civil services? Civil services हमारे परिवार में किसी ने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, और क्यों करना है. एक वेल सेटल्ड प्रोफेशन को छोड़ के आपको उसमें क्यों जाना है. सिलेक्शन इज नॉट शॉर्ट. आज की अगर हम डेटा की बात करें तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं, प्रीलिम्स के फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में है. सो दैट कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई. और क्या गारंटी है कि आप 2 से 3 साल अपने इन्वेस्ट करोगे और आपका सिलेक्शन होगा. देयर इज नो गारंटी. एंड देन हाउ डू यू फेस फेलियर. आप अगर नहीं सक्सेसफुल होगे तो फिर क्या करोगे. हाउ डू यू कोप अप विद दोज प्रेशर्स. और सिलेक्शन हो भी गया, मान लीजिए सिलेक्शन होता है, तो कौन सी सर्विस में होगा, कौन सी रैंक आएगी, क्या कार्डर मिलेगा, कैसे फैमिली लाइफ सेटल होगी. मोर सो बीइंग अ फीमेल, एक लड़की होने के नाते उनकी अप्रीहेंशंस मेरे पेरेंट्स की और ज्यादा हुई मेरे रिगार्डिंग. बट देन दिस डायलॉग कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 5-6 months एंड आई केप्ट ऑन परसुइंग माई पेरेंट्स. मैंने बोला कि मुझे करना है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें होना चाहिए. जो सुमित जी ने भी बात बोली कि एट अ वेरी यंग एज इट गिव्स यू डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज टू ब्रिंग सम डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू, एंड दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. हमें जो मौका सिविल सर्विसेज में आके मिल सकता है वो शायद किसी और प्रोफेशन में जाके उस एज में हमें ना मिले. डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से तो हम देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं. बट दैट इज हाउ माई ओरिएंटेशन केप्ट ऑन बिल्डिंग अप. एंड देन व्हेन आई काइंड ऑफ डिसाइडेड कि मुझे जाना है, तो देन मेरे फादर ने भी बोला कि ठीक है, अगर आपको करना है तो करो, बट यू शुड हैव अ प्लान बी इन योर लाइफ. सो बाय प्लान बी ही मेंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 से 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो एंड देन इफ यू डोंट क्वालिफाई देन यू आर गोइंग इनटू डिप्रेशन. आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या करोगे. एंड दिस कैन हैपन विद एनीबडी, एनी वन ऑफ अस. देन आई टुक हिज एडवाइस. मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2003 में कंप्लीट हो गया. 2004 में आई कंप्लीटेड माई CS. And in that year I started my law, my LLB from Delhi University, क्योंकि CS law का combination as a corporate professional अच्छा माना जाता है. So have that backup plan. I enrolled into law, I appeared into entrance, I got admission. It was a regular course. I also started my part-time job as a company secretary, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी साथ के साथ में लेना है और अपने हायर स्टडीज को भी टू एन एक्सटेंट फाइनेंस करना है. एंड ऑफकोर्स माई प्रायोरिटी वॉज सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, जो कि मैंने फिर स्टार्ट किया. सो फ्रेंड्स, 2004 से 2007 तक ये तीनों चीज़ें पैरेलल थी मेरी लाइफ में. माई फोकस वॉज सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन. आई वॉज ऑल्सो डूइंग लॉ विच वॉज अ रेगुलर कोर्स, उसकी क्लासेज अटेंड करनी होती थी. एंड माई पार्ट टाइम जॉब एज अ कंपनी सेक्रेटरी. लॉट मैंने चैलेंजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कुछ कोचिंग ज्वाइन की मैंने, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं की, बट सम कोचिंग आई टुक. सो वो ट्रैवल करना, अपने खुद रिवाइज करना, लॉ की क्लासेस करना, थिंग्स वर वेरी डिफिकल्ट. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे एक चैलेंजिंग रहता है हमारे लिए, वो है सोशलाइजेशन को अवॉइड करना. और आज के दिन में माय डियर फ्रेंड्स, आज के दिन में वो जो एक सोशल मीडिया की वजह से, आई थिंक स्टूडेंट्स एट बैक आर हैविंग देयर ओन क्लासेस, नो प्रॉब्लम. They are having some own topic of discussion, so that is up to them. I don't mind, but I just feel that if somebody is here in this auditorium and if we are having dignitaries here who are sharing their experiences and if they have themselves come, अगर वो खुद आए हैं, I am sure कि किसी ने किसी को force करके तो यहाँ नहीं बुलाया है. If you all have come on their own,
So do justice to your own self also. What is best for you, decide. What is best for me at this moment. सुमित जी ने अभी बोला, अभी मैं बोल रही हूँ, उसके बाद जलज सर will also be speaking. So if you guys have come for listening to them, do that justice, right? So I am coming back to my journey. So मैंने ये सब शुरू किया and the pressure of socialization. मेरे घर में relatives आते थे. I was in a kind of a self-quarantine life. I was not meeting them. Criticisms, especially relatives को सुनना पड़ता था. In fact, some of them used to say to my parents, my father, कि अभी बच्चों की graduation हो गई, लड़कियों की graduation हो गई. So I have an elder sister who was also doing CA at that time. So we both were kind of studying only always. So criticism था कि ये इनकी graduation हो गई, तो अभी क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, graduation हो गई, शादी कर देनी चाहिए, let them settle. So my father used to say कि education irrespective of male and female सबका right है, और ये मैं अपने बच्चों को जरूर दूंगा, मैं अपनी बेटियों को जरूर दूंगा. So the confidence, the guidance and motivation which he gave us, which our parents gave us, I think we are indebted to them. And it is true for all of us. So जब मेरा रिजल्ट आया तो वही रिलेटिव्स जो क्रिटिसाइज करते थे उनका कॉन्ग्रेचुलेट करने को फोन आया मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, कि बच्ची तो होनहार है ही और इसका सिलेक्शन होना था, ये हमको पता है, तो वी आर ऑल प्राउड ऑफ हर. राइट. सो दीज आर फ्रेंड्स स्मॉल इंस्टेंसेस जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं. बट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? You at this juncture of your life, you at this juncture of your decision in life, it is very important to understand what you want to achieve. आपको क्या achieve करना है? What is it that you want to become? And it is not about civil services. आपको क्या achieve करना है? जरूरी नहीं है आप civil services में ही जाएं. You can become an MBA professional, you can have your own startup, you can have your own NGO. And then the question is कि why you want to achieve that? आपको वो चीज क्यों करनी है? आपको उस लक्ष्य तक जाना है, तो वो क्यों जाना है, वहां तक क्यों जाना है? That is also very important. And then how you will achieve? Action plan, कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? Right? So what, why and how? This is very important. And have that self-worth in yourself. That is also very important. Positive self-belief. अगर आपके पास अपने ऊपर विश्वास नहीं है, if you don't have your self-worth, if you don't have your self-esteem and self-belief, nobody would be able to help you. Your teachers, your mentors, your parents, your friends, they can only help you. बट ये जो आत्मविश्वास है, ये जो हमको इस चीज को अचीव करना है, हमें उस लक्ष्य तक आना है, उसको सिर्फ आप ही लेके आ सकते हो अपने अंदर. एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू हार्ड वर्क. वी ऑल नो दैट अलॉन्ग विद योर सेल्फ बिलीफ, अलॉन्ग विद योर टाइम मैनेजमेंट, अलॉन्ग विद सेल्फ डिसिप्लिन, योर एफर्ट्स, योर एक्शन प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, जून 24 में अगर किसी को प्रीलिम्स लिखना है, सो नाउ इज द टाइम वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इंस्टाग्राम में स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं रील्स देख रहा हूँ, या मैं रील्स बना रही हूँ, या मैं अपने बुक्स को अपने कबर्ड में सजा के उसकी रील्स बना के पोस्ट कर रही हूँ. नो, यू डोंट हैव द टाइम. Each minute is important for you. I firmly believe that at least 1 year before your prelims examination, you should actually start your preparation very seriously. और 2 साल आपके ऐसे भी लग जाते हैं. 1 साल आप प्रीलिम से पहले आप इन्वेस्ट करते हो, and 1 year is consumed in the entire cycle of your examination, prelims, mains and interview. So अगर मैं वो 12-month cycle की बात करूँ, I generally share with the aspirants कि 12 महीनों का जो टाइम गैप है, उसमें इनिशियली 5 से 6 महीने हमें फाउंडेशन लेइंग पे बिल्डअप करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है. सो दैट इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस. क्योंकि आपको जब मेंस लिखना होगा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, उसके दौरान जो टाइम मिलेगा वो कम होगा. सो दैट इज वाई यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन
एंड एटलीस्ट जनरल स्टडीज के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको अभी कवर करने का प्रयास करना चाहिए. एंड देन वेन्स यू आर थ्रू विद योर 6 मंथ साइकिल, उसके बाद में शिफ्ट योर फोकस एंटायरली टू मेंस. 2 से 3 महीने मेंस की प्रिपरेशन पे आप डिवोट करो, जिसमें आप आंसर राइटिंग, रिपीटेड रिवीजन, आपके खुद के नोट्स, बिकॉज हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, उसके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग, इट इज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. मेंस इज सब्जेक्टिव, जिसमें आपको जितना आपको पता है वो सब लिखना होगा, और लिखना होगा ढंग से लिखना होगा, बिकॉज ईच मार्क्स देन डिटर्मिन्स योर रैंक. एंड देन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, यू नीड टू हैव योर ओन सम काइंड ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि वो 3 घंटे में आपको पूरा कंसेप्ट को जितना आपको पता है वो आपको उसमें लिखना है. यू हैव टू रिप्रेजेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड राइट प्रॉपरली. एंड देन जब प्रीलिम्स आएगा उससे 2 से 3 महीने पहले यू शिफ्ट अगेन टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज. एंड देन प्री, मेंस एंड इंटरव्यू का जो स्टेजेस आएगा, साइड बाय साइड यू हैव टू प्रिपेयर. सो दिस एंटायर at least 2 years of study, you have to forget your social life, you had to forget your social media, only look at the channels, only look at the platforms, digital platforms, जिनसे आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल रही है. whether it is a YouTube channel, whether it is an online coaching institute, जो भी है जिससे आपको मदद मिल रही है, सिर्फ वही आप सब्सक्राइब करो, उसी को देखो, बिकॉज एवरी मिनट देन बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड योर टाइम मैनेजमेंट, आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो. सम पीपल से कि आप 8 घंटे पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हो. आई जनरली डोंट अग्री विद दैट. सिविल सर्विसेज का सिलेबस इतना वास्ट है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपको एक टारगेट लेके, आपको लक्ष्य को अपने माइंड में लेते हुए आपको उस पर काम करना है. देन यू हैव टू डिवोट योर 100%. मेरा जब सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई वॉज वेरी मच डीमोटिवेटेड, डिजेक्टेड, समझ नहीं आया क्या करूं. बट देन आई गेव अ कमिटमेंट टू माई ओन सेल्फ कि अब मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, दैट शुड बी माई बेस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हैव मोर टाइम इन्वेस्टिंग इन माई लाइफ इन टू दिस प्रिपरेशन. आई वॉज वेरी मच रेडी टू मूव फॉरवर्ड कि मैं फिर कुछ और जो मैंने प्लान भी सोचा था मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूंगी. So with all my energy, enthusiasm, with support of my parents, family, with grace of Almighty, I cleared 2008 मई में मेरा रिजल्ट आया और मेरा अपने बैच में 13th रैंक आया. उसके बाद मैंने अकेडमी ज्वाइन की, लबासना. आई गॉट माई कार्डर त्रिपुरा. December 2008 we were allotted cadres. I worked in Tripura for almost 8 years in my earlier stint. बहुत रिमोट एरियाज में मैंने ट्रैवल किया. विलेज कमिटीज़ एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ पे जाके हमने काम किया. तो बहुत एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है. बट डेफिनेटली इट कम्स विद चैलेंजेस. सिविल सर्विसेज इज़ नॉट ऑल टुगेदर अ रोजी पिक्चर. जो आपको मूवीज़ में दिखाते हैं या जो आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्रीज में. वन वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो ऑन नेटफ्लिक्स वॉज रिलीज लास्ट ईयर, दैट वॉज ऑन प्रिपरेशन. सो बट दैट इज ओनली वन पार्ट. असली स्ट्रगल, असली चैलेंजेस आपके सर्विस में आने के बाद शुरू होते हैं. एंड आई ऑलवेज से कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन इज ईजियर कंपैरेटिवली, एंड उसमें आगे सस्टेन करना और जिस मकसद से आप आए हैं उस मकसद से आगे बढ़ते रहना बहुत डिफिकल्ट है. पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, मीडिया, जुडिशरी, एनजीओज, पब्लिक सिटीजन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यू फील देयर आर लॉट मेनी लिमिटेशंस. बट देन यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू कीप वर्किंग. एक ये भी ब्यूटी है सिविल सर्विसेज की कि कहीं ना कहीं से आप रास्ता खोजने की, उस अपने पाथ पे आगे चलने का प्रयास जरूर करते हो. एंड वी हैव सीन हाउ ब्यूरोक्रेसी, हाउ सिविल सर्विसेज हैव बीन performing, how we all have performed so effectively during COVID-19 crisis, forgetting our families, law and order situation, any emergency, disasters. कुछ भी होता है तो we are always having this notion of nation first. और जिन भी फ्रेंड्स ने, जब सुमित जी ने एक बात पूछी कि क्यों आना है, मैं आई वॉज लिस्निंग टू द रिस्पॉन्सेज. कई बच्चों ने पैसा एक रिस्पॉन्स दिया.
फ्रेंड्स, अगर पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं. डू नॉट हैव दिस नोशन कि आप सिविल सर्विसेज में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं. लेट मी बी वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस. अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, प्लीज डू नॉट कम. हैव सम अदर प्रोफेशन. आप इंडस्ट्री में, आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा कमा लेंगे. राइट? सो हैव दैट क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको क्यों आना है. आर यू कमिंग फॉर द रिस्पेक्ट? Are you coming for that opportunity? Are you coming for the diversity which the job offers? लोग अगर परेशान होते हैं वो तो जिला अधिकारी के पास ही आते हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी के सीईओ के पास पहुंच भी नहीं सकते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे. मुझे भी आज एक टॉप सीईओ को अगर मुझे बात करनी है तो बहुत सारे चैनल्स हैं कि मुझे भी पहुंचने में उनको टाइम लगेगा. बट अगर डिस्ट्रिक्ट में मैं पोस्टेड हूँ तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो सिटीजन है वो डेफिनेटली मुझसे मिल सकता है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिविल सर्विसेज, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड दिस इज द थिंग विच इज टेकिंग आवर कंट्री फॉरवर्ड. एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं. एज वी ऑल नो कि सिविल सर्विसेज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, डोंट बी डिसहार्टेंड, डोंट बी डिसअपॉइंटेड. हैव योर प्लान बी ऑप्शन इन माइंड कि आप क्या करोगे, क्या आपको करना है और उसको अचीव कैसे करोगे. डेफिनेटली यू विल हैव सम अदर ऑप्शन, सम अदर अपॉर्चुनिटी, एंड वॉट एवर यू चूज गिव योर 100%. कोई भी चीज हाफ हार्टेड करने से कभी भी अचीव नहीं होती. एंड आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ अ कोट by former US President John F. Kennedy. In one of the speeches he had mentioned to his countrymen, to his fellow countrymen, that ask not what the country can do for you, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Ask what you can do for your country. आप अपने देश के लिए, आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो सोचिए, वो जानिए. एंड एज स्वामी विवेकानंद जी हैड मेंशन्ड दैट ऑल पावर इज विद इन अस, ऑल पावर इज विद इन अस एंड वी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हम सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं. जरूरी क्या है कि हमारे जो एफर्ट्स हो वो राइट डायरेक्शन में हो. ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं बट गलत पढ़ रहे हैं या फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, देन डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू हैव दैट orientation, that focus in your mind, and do not challenge your limit, do not limit yourself, challenge your own limits. And I would just like to end by reciting one prose of movie Pink. I'm sure सबने देखी होगी मूवी. वो डायलॉग अमिताभ बच्चन जी की बहुत इफेक्टिव हैं, जो हम सब की जिंदगी से जुड़े हैं, इसीलिए मैं आप सबके लिए यहाँ दोहराना चाहूंगी. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू. ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है. तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है. सो दिस इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू हियर प्रेजेंट इन द हॉल हियर. Realize your potential, unleash and unlock your potential, and reach out to your dreams, whether it is civil services, whether it is any other profession. Say proudly that I am an Indian and I want to do this for my country. I want to serve my country. I want to serve the people around me. And give your best. Whenever you decide something, give your best. Don't do it half-heartedly. May God bless you all. Thank you so much for inviting me over here. And stay healthy and stay happy. Thank you so much, and my best wishes to all of you. Best wishes to the team. Jai Hind. Thank you so much, ma'am.